तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। रेशियो प्रोपोर्शन का पूरा एग्जाम्पल हमने बता चुका कल। वीडियो देखते, वीडियो डाले थे कल वाला। मोबाइल ख़राब हो गया, बहुत बढ़िया। आइए, सबसे छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, वो दिख रहा है। अच्छा, पहले हम बता देते हैं, उसके बाद हम आप ही लोग से बनवाएंगे। पहले बता दे 6 नंबर क्वेश्चन। कहता है 6 में यदि A/B 2/3 और B/C 5/7 तो ABC क्या होगा? ये क्या होगा? इसमें क्या है, B डबल है, B डबल है। एक चिन्ह ऐसा भी यूज होता है, ये चिन्ह यूज, इस चिन्ह के, ये चिन्ह, इस चिन्ह के यूज से भी आप बना सकते हैं, पर जो हम पहले बताए हैं वो प्रोसेस। इसमें क्या है, B डबल है तो आप लिखिए ABC 2, 3, 5 और 7 और ऐसे गुना करना है, ऐसे गुना करना है। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 7 तिया 21। अर्थात अगर यहाँ पे ABC निकालना है तो इसको गुना करिए 5 दूना 10, इसे गुना कीजिए 5 तिया 15 और इसे गुना कीजिए 7 तिया 21। ये भी किया जा सकता है, अर्थात ये चिन्ह दीजिए और ऐसे कीजिए, ये चिन्ह दीजिए और ऐसे कीजिए तो भी आपका निकल जाएगा। ये भी निकलेगा। आपको अच्छा कौन लगता है? हम इसमें क्या किए, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 7 तिया 21। क्या ये भी किया जा सकता है? नहीं तो ABC लिखे, एक जगह A, B का B C दे दिए, इसको गुना करके यहाँ, इसको गुना करके यहाँ, इसको ना, जो अच्छा लगे रखिए। ऐसे सिस्टम यही अच्छा है, उससे ज़्यादा बेटर यही सिस्टम है। 2 तरीका सीख लिए, डायरेक्ट बिना लिखे हुए ही मार दीजिए और लिख कर भी मार सकते हैं। आइए 6 के बाद चलते हैं 7, मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है क्या कि 1/3A बराबर 1/4B बराबर 1/5C हो तो ABC A/B/C क्या होगा? राइट। सबसे पहले बट्टा को ख़त्म करें। बट्टा को ख़त्म करने से ये A/3 बराबर B/4 बराबर C/5। और जब इसको प्रोसेस से, इसका आंसर यही हो जाना चाहिए, A/B/C 3/4/5 ही हो जाना चाहिए। कैसे हो जाना चाहिए 3, 4? यानी इसके नीचे में जो दिया हुआ है बराबर में, तो वही उसका अनुपात में भी हो जाता है। चूँकि देखिए, अगर A का मान 3 देते हैं तो 3 गुने 1/3 1 आता है। B का मान 4 देते थे, 4 गुने 1/4 1 आता है। और C का मान 5 देते हैं तो 1 गुने 5 1 आता है। यानी सब बराबर हो गया। प्रोसेस से बनाते तो क्या होता है, आप याद रखिए, अगर यहाँ पर A/B बराबर 2 और 3 दिया है तो इसी को लिख सकते हैं A/B 2/3, या A/2 और B/3 दिया है तो भी A का बराबर 2 और B का बराबर 3, या ABC दिया है तो भी। अगर कहीं इसको प्रोसेस से बनाते तो क्या करते, प्रोसेस से कैसे हल करते? डायरेक्ट है, आप आंसर लिख दीजिए। प्रोसेस से बनाते तो क्या करते, सबसे पहले इसका नोमिनेटर का एलसीएम लेते, या नीचे वाला का एलसीएम लेते। एलसीएम लेते तो इसका एलसीएम हो जाता 60 बनाने के लिए 20 से, तो ऊपर भी 20A और यहाँ पे 20 तिया 60। इसको 60 बनाने के लिए 15B और इसको हो जाता 60। इसको बनाने के लिए 60 बनाने के लिए 12C और हो गया 60। सबका 60 कट कर दिए। कुछ कटने वाला है इसमें? कुछ कॉमन है? नहीं कॉमन, 3 से नहीं कॉमन है। पहले A/B लिखते, A/B लिखते तो 15/20 और इसको लिख सकते थे 3/4। फिर B/C लिखते, B का मान लिखते 12 और C का मान लिखते 15। इसे काटते तो 4/5 ना, क्रॉस करते, अभी गुना करें। इसको गुना करने के लिए कहे 12, इसको गुना करने के लिए कहे 16, इसको गुना करने के लिए कहे 20। फिर 4 से कट जाएगा
4 से कट जाएगा तो 4 तिया 4 चौका 4 5। हाँ जी, पर सब कटना चाहिए। तो इस सब से करने से अच्छा डायरेक्ट आप बना लीजिए ना, क्या दिक्कत है, डायरेक्ट बना लीजिए। हमको तो बताने का काम है कि आपका दिमाग को और विस्तृत करे, ऐसा ऐसा भी चलावे, ऐसा भी सिचुएशन होता है। 7 के बाद क्वेश्चन आता है 8 में कह रहा है क्या कि A अनुपात B 2:3 और 1:9, फिर B अनुपात C 2 7 और 4 7 14। 2/9 है ना, 1/3, 2/9 है और 1/3 है। दूसरा 2/7 और 5/14, 5/14। और C अनुपात D है वो उल्टा लिख दिया था, हम सीधा लिख लेते हैं 3:5 और 7:10। जान के बदमाशी क्या है, A B B C C D के बदला में D C लिख दिया है कि उल्टा करके लड़का गलती करे, पर हमको सीधा होना चाहिए A B B C और C D। इसको उल्टे तो इसको भी उलट के लिख लिया ना, उल्टा कर दिया। इसको 9 बनाने के लिए 3 से तो ऊपर भी 3 से, ये हो जाएगा 2:3। इसको 2 से तो इसको भी 2 से कट गया तो ये होगा 4:15। इसको 2 से तो ऊपर भी 2 से ये कट गया तो 6:7। आप A B C D, A का मान 2 3 4 और 15, इसे करेंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 15 तिया 45। फिर यहाँ पे क्वेश्चन फिर आता है C D का आता है कितना, कटने वाला नहीं है तो यहाँ लिख दीजिए 6, यहाँ लिख दीजिए 7 और इसे गुना कीजिए। गुना के 8 छक 48, 12 छक 72, 45, 6 पंचे 30 और 6 छक 24 3 27, गुना करके लिख दीजिए। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर में 8 में, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A B C D का मान कटने वाला हुआ, काट देंगे, कटेगा ही क्या, क्लियर। क्वेश्चन चलते हैं 8 के बाद 9 पे। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि P अनुपात Q है वो 3:4 है, R अनुपात S है वो 8:5 है, और X अनुपात Y है वो आपको 5:3 है। तो कहता है PSX QRY का अनुपात क्या होगा। देखिए P का मान 3 दिया है, P का मान 3 दिया है, S का मान 5 दिया है, X का मान 5 दिया है, और X का मान भी 5 दिया है तो 5 दिया है। Q का मान 4 दिया है, R का मान 8 दिया है और Y का मान 3 दिया है ना। इस 3 से इस 3 को काटिए, 5 25 और 8 चौक 32। देख लीजिए कहीं दिक्कत हो तो, जो था हम मान बिठा दिए। क्वेश्चन 9 के बाद क्वेश्चन 10। यदि A अनुपात B 5:7, C अनुपात D 2A और 3B, तो AC BD निकालिए। देखिए AB का मान दिया है 5-7, तो क्या हम इसी को लिख सकते हैं, A का मान 5 है तो 10 और ये 21, नहीं लिख सकते हैं। A का मान 5 है, B का मान 7 है, तो A का मान 5 दिए, B का मान 7 दिए, 10 और 21, यानी ABCD का मान मेरे पास निकल गया। AC कहता है A का मान 5 दिया है, C का मान 10 दिया है, B का मान 7 दिया है, D का मान 21 दिया है, कटने वाला नहीं है तो ये 50:147 ना। कोई आपत्ति नहीं, एकदम समझ में आता होगा, कुछ है ही नहीं अतिरिक्त। क्वेश्चन 10 के बाद 11 में कहता है क्या कि A बट्टा B बराबर 4/5 और B बट्टा C बराबर 15/16। तो कह रहा है C² माइनस A² C² प्लस A² का मान निकालने के लिए। हम यहाँ लिख नहीं सकते हैं जी, 4:5 नहीं लिख सकते हैं, और यहाँ 15:16। दो तरीका तो अभी तक हमने बताया है कि ABBC देने का दो तरीका, एक तो वो फर्मा बना कर एक क्रॉस करके, एक और तरीका बताते हैं। देखिए इसका भी 15 है, इसका भी 5 है, इसका भी 15 है,
अगर हम इसको 15 बना लें तो मेरा समस्या समाधान हो जाएगा। यानी ये भी 15, ये भी 15, 3 से अगर इसको गुना करते हैं, 3 से अगर इसको गुना करते हैं तो 3 से इसको भी गुना करते हैं, दोनों तरफ 3 से गुना कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 12:15 और ये हो जाएगा 15:16। अभी तो दोनों में इक्वल है ना। तो C का मान 16 और A का मान कितना निकला 12। तो C का मान 16 है, 16 का होता है 256 और 12 का होता है 144। 256 और 144 इसी का क्लियर। बारह के बाद आएगा 23। 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि x² प्लस 4y² बराबर 4xy हो तो ना। इसे सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं कि ये x² प्लस माइनस, इसको इधर ले, माइनस 4xy प्लस 4y² बराबर 0 समीकरण बन गया। ये समीकरण बन गया। बीच वाला में दोनों पार्ट इंक्लूड है, बीच वाला में x भी है और y भी है। इसको तोड़ेंगे दो भागों में, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे तो अंकीय मान हो जाएगा 4। यानी 4 को दो भाग में बांटेंगे जिससे कि 4 आ जाए तो 2 और 2 होता है ना। तो हम इसी को लिख सकते हैं x² माइनस 2xy माइनस 2xy, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा ना, प्लस 4y² बराबर 0। ये एक पार्ट, ये एक पार्ट, इसमें x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस हो जाएगा 2y, इसमें माइनस 2y कॉमन ले लेंगे तो x माइनस हो जाएगा 2y ना। हमेशा कोष्ठ वाला समान आता है। अब ये x माइनस 2y इसको लिखेंगे ये दोनों को एक साथ, और कोष्ठ वाले के लिए एक को x माइनस 2y ना, दोनों सेम ही है। अर्थात x माइनस 2y बराबर क्या होता है 0। ये 0 क्यों देता पता है, इसके बराबर 0 होगा ना, गुना करने पे 0 आना चाहिए, किसका मान 0 होना चाहिए 0। x बराबर होगा 2y और x अनुपात y हो जाएगा 2:1। ये क्वेश्चन थोड़ा सा दम था, अभी तक जितना क्वेश्चन बना है उसमें से इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दम था। क्लियर। आइए, तो इसके बाद 24 भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 24 में कहता है 24 में कि 5x² माइनस 13xy प्लस 6y² बराबर 0। तो x अनुपात y का मान क्या होगा। फिर ये 6 पंचे 30, फर्स्ट एंड लास्ट को गुना करेंगे 30। तो 30 को आप 2 से तोड़िए 15, 3 से तोड़िए 5, 10 और 3 भी होगा। अब 15 में से 2 घटाएंगे तो भी होगा। अब क्या लीजिएगा 10 प्लस 3 यानी 5 दूना 10 में 3 जोड़िएगा तो 13, या 5 या 15 में से 2 घटाइएगा तो भी 13। तो आप प्लस वाला लीजिएगा कि माइनस वाला, वो डिपेंड करता है यहाँ पे आपका कौन सा चिन्ह है। यहाँ पर अगर प्लस है तो जुड़ के आना चाहिए और माइनस है तो घट के आना चाहिए। तो हमको क्या लेना चाहिए 10 और 3 13। तो इसे लेंगे 5x² माइनस हो जाएगा 10xy और माइनस यहाँ पर देंगे 3xy, तब ना माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, हम माइनस माइनस गुना करने पर ही हो जाएगा प्लस ना। ठीक, चिन्ह तो आगे के में माइनस से लगता है और ये प्लस हो जाएगा 6y² बराबर 0। ये दोनों एक पार्ट, ये दोनों एक पार्ट, इस दोनों में 5x कॉमन लेंगे तो x माइनस हो जाएगा 2y और इसमें 3y कॉमन लेंगे तो x माइनस हो जाएगा 2y। 5x माइनस 3y और एक हो जाएगा x माइनस 2y। इसको करेंगे तो x अनुपात y करेंगे तो 3:5 ना, और इसको करेंगे x अनुपात y करेंगे तो 2:1। ये भी आंसर, ये भी आंसर। हाँ, देखिए क्या होता है कि फर्स्ट वाले और लास्ट वाले को मल्टीपल करते हैं, कितना हुआ 30। अब इस 30 को दो भाग बनाना है, जोड़ कर या घटा कर 13 पूरना चाहिए। पहले बच्चा में हम लोग को भी पढ़ाया गया, जो मास्टर साहब पढ़ाए वो कहें क्या कि जोड़ने या घटाने पर हमको पूर जाना चाहिए बीच वाला, जोड़ने या घटाने पर। परंतु यह बात है गलत। गलत इसलिए है कि जोड़ने पर या घटाने पर इसका डिसाइड कौन करेगा, जोड़ेंगे कि घटाएंगे। तो कोई एक ही नियम होना चाहिए ना, किसी तो जोड़े चाहे घटाए तो पूर जाना चाहिए, नहीं, गलत है। सही बात क्या है कि आप देखिए कि ये चिन्ह कौन सा है, ये चिन्ह प्लस है, तो हमको दो भाग को जोड़ के ही पुराना है। अगर ये चिन्ह माइनस रहता तो घटा कर ही पुराना है।
जैसे अभी वाला सिचुएशन में जोड़ने पर भी पूछ सकता है और घटाने पर भी पूछ सकता है। तो अगर यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो हमने जोड़ने वाला दिया, 10 और 3 13 होता है, 10 और 3 13, 15 में से 2 दे देंगे तो गलती हो जाएगा, 15 में से 2 हटा देंगे गलती, चूँकि यहाँ प्लस का चिन्ह तो प्लस ही करके आना चाहिए ना कि माइनस। कहेगा सर चिन्ह तो माइनस का दिए, भाई चिन्ह से मतलब नहीं, 10 और 3 13 जोड़ने पर ना 13 पुरता है, अब 15 में से 2 हटाने पर ना चिन्ह तो जो था उसके अनुपात में अनुसार में दे दिए। यहाँ पे माइनस था इसलिए हमको माइनस देना, यहाँ प्लस दे देते तो फिर घट जाता। हाँ ये चीज़। आइए 24 नंबर, दोनों अच्छा क्वेश्चन है। 24 नंबर के बाद क्वेश्चन 24 के बाद 25 भी है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 4 के पावर 3.5 और 2 के पावर 5 इक्वल वाट, यही लिखा हुआ है। जानते हैं कि अनुपात मतलब बट्टा होता है और पट्टा में घात घट जाता है। हम पहले आधार को समान तो बनावे, आधार को समान बनाएंगे तो 2 के पावर 2 और गुने 3.5 और 2 के पावर 5, क्या यही ना, ये 2 के पावर 7 है और 2 के पावर 5। भाग मतलब अनुपात मतलब बट्टा, अब बट्टा में कटता है, ऊपर में 7 को 2 और नीचे में 5 को 2, काटेंगे तो ऊपर में 2 को 2 बच जाएगा, इसे काटेंगे ना तो बचेगा 2 के पावर 2 अनुपात कुछ नहीं तो 1, अर्थात 4:1 आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 जिन महानुभाव का था देख लीजिए। क्लियर। आते हैं 29 पे। 29 नंबर, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी 1/2 अनुपात 3/8, बी अनुपात सी 1/3 अनुपात 5/9, सी अनुपात डी 5/6 अनुपात 3/4। ए बी सी डी का मान पूछ रहा है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान आपसे पूछ रहा है। देखिए इन दोनों को 8 बनाने के लिए ऊपर वाला का 4 और 4 से गुना करना पड़ेगा, 4, कोई दिक्कत नहीं ना जी, कैसे लिख दिए। दोनों को 9 बनाने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3:5, 9 नीचे में कट जाएगा। और इसको 12 बनाना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम कितना आता है 12, तो इसको 2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 10, इसको 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 9। क्लियर। नॉमिनेटर सेम सबका हो जाता है, पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। अब ए अनुपात सी निकालेंगे तो 4, 3, 3, 5, यानी ये सेम है तो 4:3:5 ही होगा, दोनों सेम है तो वही हो जाना है। गुना भी करेंगे तो 12, 9 और काट के फिर यही आ जाएगा। इसमें 10 है और इसमें 9 है, तो इसको इससे जब ये दुगुना है, इससे ये दुगुना है तो सबको दुगुना ना कर दीजिए, 8, 6, 10 और ये 9 का 9 ही बच जाएगा। कुछ हर बार हम कुछ नया चीज़ कर दे रहे हैं। ऐसे आप ऐसे भी करेगा 10 चौका 40, 10 या 30, 50 और 45, फिर 5 से काटेंगे तो ही आ जाएगा। क्लियर। तो यही चीज़ हमसे पूछ रहा था, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या तो हर बार टिक टुक देने का ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा डायरेक्ट लिखा कर दीजिएगा। आखिर डिफरेंस है कहाँ, उसको इक्वल करेंगे कैसे, बस बात ख़त्म। 29 तक आपने हमसे पूछा और 29 तक हमने आपको बता दिया। अब 2 एग्जाम्पल है, कौन है, पहले कुछ लिखा देते, बोला जाए। बारह नंबर कहता है, 12 नंबर में एग्जाम्पल है वो 12 है। कहता है धन है ना वो 5000 है और इस धन को 10 गो पुरुष, 5 गो स्त्रियों और 10 गो लड़का बंटवारा करना है। यानी 5000 धन को 10 गो पुरुष, 5 गो स्त्री, 10 गो लड़का में बांटना है। तो बांटने का कोई शर्त होगा कि आखिर हम बांटेंगे तो कितना कितना, पुरुष को कितना दे, महिला का कितना दे, लड़का का, इसको कोई शर्त होना चाहिए ना कि बराबर बांटना है। तो सीधे जोड़ के भागा देते थे 25 से, हो जाता बराबर, पर बराबर है नहीं। कहता है क्या इसमें शर्त कि 2 गो पुरुष का भाग और 5 गो लड़का, 2 पुरुष और 5 लड़का का मान बराबर है और एक स्त्री और 3 लड़का बराबर है, 3 लड़का बराबर है। ठीक।
इसको अनुपात में भी ले जा सकते हैं, डायरेक्ट काम चला सकते हैं। पिछले दिन डायरेक्ट बनाए थे कि अनुपात में बनाए थे? अनुपात में बनाए होंगे। डायरेक्ट देखिए ना भाई, जितना तरीका से पूछेगा उतना से बताएंगे। ज्ञान जो हम रखे हुए हैं थोड़े मोरे आप ही लोग के लिए रखे हुए हैं। जितना वो लगल है ना, कहेगा सर एगो तरीका इतना मत ही, इतना मत घी निकाल दीजिए, 25-30 तरीका मत देंगे इसको। हाँ, अब देखिए क्या करते हैं। यहाँ लड़का 5 गो है, लड़का 3 गो है। दोनों कैल्शियम लेंगे ना तो 15 आ जाएगा। 15 आ जाने के लिए 15 के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 3 से गुना करना। 15 के लिए इसे 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से। अर्थात हम इधर लिख लेंगे 6 गो पुरुष बराबर 15 गो लड़का बराबर 5 गो स्त्री। 5 गो स्त्री नहीं हो जाएगा जी? नहीं ना हो जाएगा। यानी जितना ही 6 गो पुरुष है उतना ही 15 गो लड़का है, उतना ही 5 गो स्त्री है। किसी एक में कन्वर्ट करके लंबा चौड़ा में जाएगा। उससे फंसने से अच्छा है कि हम दूसरा आपको उपाय बता देते हैं। दूसरा उपाय क्या है? यहाँ लड़का डबल है, लड़का डबल है ना, तो लड़का डबल है तो पहले लिखिए पुरुष, यहाँ लिखिए लड़का, यहाँ लिखिए स्त्री। जो डबल है उसको बीच में लिखते हैं। पुरुष और लड़का यहाँ पे होगा 5:2 और यहाँ पर होगा स्त्री और लड़का 3:1। पुरुष 5 तो लड़का 2, पुरुष 5 तो लड़का 2। अब फिर लड़का का मान कितना है? 1, लड़का 1 तो स्त्री कितना हो जाएगा? 3। हम जानते हैं कि गुना ऐसे होता है 5, गुना ऐसे होता है 2, गुना ऐसे होता है 6। अर्थात इससे ये पता चला कि अगर पुरुष को 5 रुपया मिलता है तो लड़का को 2 रुपया मिलेगा और स्त्री को 6 रुपया मिलेगा ना। पर ये अनुपात में है तो x के साथ लिखेंगे। अब इस समीकरण को बैठाइए। 10 गो पुरुष को 5x मिला, 10 गो लड़का को 2x मिला और 5 गो स्त्री को 6x मिला। धन कितना है? कुल 5000 है। ये जोड़ेंगे 50 और 20 70 और 30 100x। 100x बराबर 5000। 2 गो जीरो काट देंगे। x का मान कितना आया? 50। x का मान 50 आया तो प्रत्येक स्त्री का पूछेगा तो 300, लड़का का पूछेगा तो 100 और पुरुष का पूछेगा तो 250 ना। जब x का मान निकल गया तब तो बातें खत्म। चौबीस में हमने आपको समझाया है कि विलोम संबंध और समान संबंध क्या होता है। एक जैसा संबंध को समान संबंध, उल्टा संबंध को विलोम संबंध। जैसे समय और काम में समान संबंध होता है, चूँकि जितना ज़्यादा काम रहेगा उतना ही समय लगेगा, जितना कम काम होगा उतना ही कम समय लगेगा। इसे समानुपाती संबंध कहते हैं, यानी इसे समान संबंध कहते हैं। समय और चाल के बीच विलोम या उल्टा संबंध है। अगर चाल ज़्यादा है आपका तो आपको उसी दूरी को तय करने में कम समय लगेगा, और चाल कम है तो उसी दूरी को तय करने में ज़्यादा समय लगेगा। जैसे एग्जाम्पल कि यहाँ से कोई दरभंगा जाता है, हम मोटरसाइकिल से जाएंगे और आप साइकिल से जाइएगा। स्वाभाविक बात है कि हम जल्दी पहुँच जाएंगे, आप लेट से, चूँकि मेरा चाल अधिक होगा साइकिल से ना। तो ये समान संबंध और विलोम संबंध होता है। एक दूसरे के बीच जो संबंध समान और विलोम तो ठीक है, पर संबंध जुटता भी तो है किसी चीज़ से, कोई संख्यात्मक मान से जुटता तो होगा। अब कह देंगे हमसे इनका विलोम संबंध है, संबंध तो विलोम ठीक है, पर हम दोनों का संबंध जुट किससे रहा है? वो विलोम संबंध है। और जुट किससे रहा है ना? एक है रिश्तेदार है, पर कैसा रिश्तेदार है? चचेरा भाई है कि फुफेरा भाई है कि ममेरा भाई है ना। तो वही बात, संबंध तो विलोम उल्टा समझ गए, पर संबंध है किससे? क्वेश्चन 24 एग्जाम्पल 24 में कहता है क्या कि x का y स्क्वायर के साथ विलोम संबंध है। ये x का ना y स्क्वायर के साथ विलोम संबंध है, यानी उल्टा संबंध है। और दोनों का संबंध जुटता किससे है? तो k से। अगर समान संबंध रहता तो y बराबर k गुने y स्क्वायर लिखते, पर विलोम है तो k बट्टा y स्क्वायर लिखेंगे। कहता है x का मान अगर 4 है तो y का मान 3 है। खुद कहता है कि x का मान अगर 4 है तो y का मान 3 है। तो हम जो ऊपर में समीकरण लिखे k का मान निकाल लेते हैं। तो k का मान निकालेंगे तो कितना होगा? k का मान कितना हो जाएगा? 36, नो डाउट 36। अब देखिए फिर यही बात लिखते हैं, x k के जगह पर लिख दीजिए 36 और y स्क्वायर है। अब कहता है क्या कि अगर y का मान 6 हो जाए तो x का मान क्या होगा? अब वो फिर कहता है x का मान 4 तो y का मान 3, ठीक था। पर अगर हम
y का मान 6 दे तो x का मान कितना आएगा, तो x बराबर ऊपर में 36 के का मान हमको निकला हुआ है और y का मान ये 6 कह रहा है तो x का मान पूछ रहा है, कट जाएगा, x का मान 1 आएगा। ऐसा ही 3-4 क्वेश्चन भी है, आप चाहिए तो 128, 29, 30, 31 क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, फिर बनाइएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाना है ना। चलिए, आपने जितना पूछा हमने उतना बता दिया। अब आता है कि कल कम से कम आप लोग 70 तक जाइए, 70 तक थोड़ा मेहनत कीजिए।